आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया के जालियांवाला बाग इंसिडेंट को समझेंगे। आप सबों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये बात पहुंच सके। चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ड्यू टू वायलेंस महात्मा गांधी वाज इम्पोज्ड ड्यू टू वायलेंस मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टू कमांड। वायलेंस के कारण क्या हुआ कि मार्शल लॉ जो है इम्पोज्ड कर दिया गया और जनरल डायर को इसका कमांड दे दिया गया। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि लोग जो है रॉलेट एक्ट के कारण बहुत सारे सत्याग्रह कर रहे थे और उन सत्याग्रह में धीरे धीरे जो है वायलेंस की स्थिति तब आ गई जब शांतिपूर्ण ढंग से प्रोसेसन करने वाले लोगों पर जो है पुलिस ने गोली चला दिया। तो स्थिति जो है बद से बदतर हो गई थी। इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने क्या किया कि मार्शल लॉ को जो है देश में इम्पोज कर दिया, मार्शल लॉ देश में लगा दिया। ऑन 13 अप्रैल जालियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। जालियांवाला बाग जो है हत्याकांड जो होता है वह 13 अप्रैल को होता है। ऑन दैट डे लार्ज क्राउड गैदर्ड इन जालियांवाला बाग। उस दिन जो है जालियांवाला बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। क्यों इकट्ठे होते हैं? वाई डिड द पीपल वेर गैदर्ड देयर? तो पीपल वहाँ पे दो कारण से इकट्ठे होते हैं। पहला है फॉर बैसाखी फेयर, क्योंकि उस समय बैसाखी का मेला लगा हुआ था, इस कारण से भी इकट्ठे होते हैं। और सेकंड कारण था फॉर प्रोटेस्ट। और प्रोटेस्ट के कारण भी मतलब कुछ लोग चाहते थे कि वहाँ पर बैठकर शांतिपूर्ण ढंग से जो है हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, सरकार के इन गलत नीतियों को, रॉलेट एक्ट के जैसे गलत नीतियों का प्रोटेस्ट करेंगे। हम लोगों को जो है क्या कहते हैं कि जो शांतिपूर्ण ढंग से जो प्रोसेसन कर रहे थे उस पर जो गोलीबारी किया गया उसका हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। तो इन सारे चीज़ों के कारण जो है पीपल जालियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं। डायर एंटर्ड द एरिया। उसी समय डायर को किसी ने खबर दे देता है कि सभी लोग वहाँ पे इकट्ठे हैं और प्रोटेस्ट भी करने की तैयारी कर रहे हैं। तो डायर जो है उसी समय वहाँ पे आता है एंड ब्लॉक्ड द एग्जिस्ट पॉइंट। और वह एग्जिस्ट पॉइंट को यानी वहाँ के जो निकलने का रास्ता था उसे बंद कर देता है। क्योंकि वह एक ही दरवाज़ा था तो निकलने के रास्ता को वह बंद कर देता है। और फिर जो है एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड। और क्राउड के साथ जो है पूरा गोलीबारी किया जाना शुरू कर देता है, यानी पूरी क्राउड पर जो है गोलीबारी कर दिया जाता है, गोली चला दिया जाता है। मैनी पीपल वेर किल्ड, जिसके कारण बहुत सारे लोग जो है मार दिए जाते हैं। एंड दिस इंसिडेंट एंगर्ड द पीपल। और इन्हीं इंसिडेंट के कारण पीपल बहुत गुस्से में आ जाते हैं। सो दे स्टार्टेड स्ट्राइक क्लास विथ द पुलिस एंड अटैक्ड ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग। और यही कारण है कि लोग जो है अब स्ट्राइक करना शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि लोग जो है अब स्ट्राइक करना शुरू कर देते हैं, पुलिस के साथ जो है लड़ाई झगड़ा भी करना शुरू कर देते हैं और गवर्नमेंट बिल्डिंग पे अटैक करके उसके तहस नहस करने का काम शुरू कर देते हैं। गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद द ब्रूटल रिप्रेशन। और जब लोग जो है पुलिस के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं, पुलिस जो है गवर्नमेंट बिल्डिंग पे अटैक कर देते हैं, तो वह गवर्नमेंट जो है गुस्से में आ जाती है और एकदम अमानवीय व्यवहार लोगों के साथ करता है। उसको जो है तमाम तरह की यातनाएं जो है, जिन लोगों को पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाता है, तमाम तरह की यातनाएं देते हैं। तो यह जो है एक अमानवीय व्यवहार लोगों के साथ किया जाता है।
तब क्या होता है कि महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च ए मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। महात्मा गांधी अब यह समझने लगते हैं कि नहीं, इंडिया में जो है ना एक बड़े स्तर पे जो है मूवमेंट करना होगा। इस छोटे सीमित क्षेत्रों में, टाउन या शहर से सीमित क्षेत्रों में केवल मूवमेंट करने से हम ब्रिटिश को हटा नहीं सकते हैं, और ब्रिटिश को हटाने के लिए बड़े स्तर पे मूवमेंट करना होगा, और नहीं तो इसी तरीके से वायलेंस होता रहेगा। और अगर हमारा सत्याग्रही ट्रेंड नहीं रहेगा तो वायलेंस तो होना ही है। तो महात्मा गांधी अभी इन सारी बातों को सोचने लगे, सीइंग वायलेंस स्प्रेड। और जब महात्मा गांधी ने देखा कि वायलेंस चारों तरफ बढ़ रहा है, तब क्या किया कि महात्मा गांधी कॉल्ड अप द मूवमेंट। महात्मा गांधी ने जो मूवमेंट था उसे वापस ले लिया, उसे वापस बुला लिया और मूवमेंट को बंद कर दिया।